थू है हम सब पर। यहां सब बैठे हैं आराम से, तो सब खलास हो गया। वो बोट, वो बॉक्स सब गया हाथ से। कितनी बार कहा कितना बड़ा ऑपरेशन उन हिजड़ों के हाथ में मत दो। 3 साल की प्लानिंग गई पानी में। बंद कर। क्या हुआ? मैंने कहा बंद कर इसे जोसेफ। जानते हो, अगर सरकार को पता चल गया कि उस बॉक्स में क्या है, तो इस देश की पुलिस ही नहीं, पूरी की पूरी आर्मी बिठा देगी उसकी हिफाजत के लिए। फिर बैठे रहना यहां आराम से वीडियो गेम खेलते हुए। मैं तो कहती हूँ किसी और पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। हम ही वो कंटेनर वापस हासिल करेंगे। इस बार जो होना है हो जाए। अब पता चला खूबसूरत चेहरों को मैं अपनी गैंग में भर्ती करने से क्यों डरता हूं? क्योंकि वो सिर्फ नाज और अदाएं ही दिखाते हैं। दिमाग चलाना तो उन्हें आता ही नहीं है। सुवर्णा। छोड़ इसे। सुना नहीं? पुष्कर, इसको जरा समझाओ कि पुलिस के लिए हम खतरनाक आतंकवादी हैं और हमारी फोटो हाथ में लिए पुलिस वाले हर चेक नाके पर हमारी आरती उतारने के लिए तैयारी खड़े हैं। और ये मत समझना कि मुझे मौत का डर है। हमारा मिशन जिंदा रहना चाहिए बस। और ये काम अपने आदमियों से नहीं, बाहर के आदमी से कराना होगा। बाहर वाले को कहां से ढूंढेंगे? हमारे अंडरवर्ल्ड के रिश्ते कब काम आएंगे? है एक आदमी खुराना नाम का, वो करेगा ये काम। कौन है वो? है खुराना, वो करेगा ये काम। हाँ बेटा चल, चलाओ। राइट दबाओ, लेफ्ट दबाओ। गुड, वेरी गुड। क्या बात है? क्या सोच रहे हो? पता नहीं, कुछ गड़बड़ है स्वर्णा। एक सेकंड यही बात खाई जा रही है कि हमारा मिशन खतरे में है। ये पिंकी क्या चाहता है, क्या सोचता है, हम नहीं जानते। यहां हम सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि पिकनिक पे आए हुए हैं। पुष्कर, जो होना है वो होकर ही रहेगा। जस्ट रिलैक्स। टार्जन बाबू, प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? पत्थर की औलाद, तू क्या जाने प्यार क्या होता है? प्यार तो मैंने किया था। प्यार में जान देने की भी तैयारी होनी चाहिए। ये ऐसे चिड़ियों का प्यार नहीं, गुटर गू। मैंने प्यार किया था। बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत मीठी लड़की थी, लेकिन एक दिन गोली। क्यों? महासती अनसुया नाम की एक पिक्चर आई थी। मैंने उसको बोला कि चल रात के शो में जाते हैं 9 से 12 में। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में जाएंगे दोपहर में। मैंने बोला रात का शो है, 9 से 12 मजा आएगा। बोलती है नहीं, 3 से 6 के शो में। मैंने बोला 9 से 12। बोलती है नो, 3 से 6। फिर क्या, मैं 9 से 12 के शो में गया दूसरी लड़की के साथ, लेकिन उसने जान दी ना। लड़की ने जान देने की तैयारी होनी चाहिए। इसे कहते हैं प्यार, ये नहीं। हाँ ओके, पता मिल गया। चलो पता मिल गया, चला। अरे ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? तुझे सोना चाहिए ना? हाँ तो सोना कोई ऐसी जगह रखता है नंदू? ओह, ए
धीरे। ओह, बाप रे। इसको कहाँ से खोलने का? इसे तोड़ना पड़ेगा। तो फिर तोड़ो ना नंदू। अब ये लोग कौन है? मैं नहीं जानता। और कितने लोग हैं तुम्हारे पीछे? मैंने कहा ना मैंने नहीं जानता। अरे नहीं जानते तो क्या तुम्हें हेलो बोलने को आए हैं? तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। हमेशा झगड़ा करती हो। लेकिन तुम अरे मैं झगड़ा करूंगा ना, बोला ना। अरे झगड़ा मैं नहीं, तुम कर रहे हो। तुम मुझे कुछ भी नहीं बता। अरे अरे तू है कौन? पूरा 580 किलोमीटर घुमाया, 3000 रुपए का पेट्रोल जलाया, गाड़ी का गियर बदलते बदलते मेरे हाथ का मुरब्बा हो गया। गवर्नमेंट ने भेजा था हमको भारत दर्शन करवाने के। कोई दैया, तू क्यों चिल्लाई हारे नारी? इश्क हो गया है जेंगो से, बॉडी से प्यार हो गया है क्या रे? ये ऐसी बॉडी फोड़ी दिखा के किसको दूध की मलाई मार मार के बनाया ऊपर वाले ने। हाथ मत लगाना। तो क्या करूं? लूला बन जाऊं? ये गोरे गोरे होंठों पे ऐसा कस के चुम्मा लूंगा कि खून के मारे लाल लाल हो जाएंगे। पिंकी बस कर। अरे मामले में टांग मत अड़ाना, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। कम बेबी कम। अंजू लाइट जला। राघु, ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग आ गए, बड़े सही वक्त पे आए हैं। आहा, ये लो, मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस बात की? तो बाबा मर गए ना। बाबा मर गए? आपको नहीं पता? शाम से हर न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं कि साहब के करीबी दोस्त मर गए। अब विद्युत बाबा से करीबी था भी कौन? लीजिए। विद्युत बाबा कैसे मर गए? विद्युत बाबा थे ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा होगा। बिजली का बिल बढ़ा, लेकिन आखिर छूटे बाबाओं से। हरिओम। ये आवाज कहां से बोल रहा है? विद्युत नेपथ्य से। तुम तो मर गए थे ना। शत्रुओं का विनाश करने के पश्चात ही इस देह का त्याग करूंगा। हरिओम। ये तो जिंदा है। ये तो अनर्थ हो गया भगवान। ये बाबा को उठा ले, उसके सर पे। प्रभु के दास के साथ तुम्हारा ऐसा दुर्व्यवहार, नाश हो तुम्हारा निर्लज्ज नौकर। अरे नौकर किसको बोलता है? तू क्या था मदारी? भूल गया? सड़कों पे डुगडुगी बजा के बंदर का खेल दिखाता था। एक दिन यहाँ इसको खेल दिखाने आया, बंदर भाग गए, तू रह गया। साहब जी ने बाबा बना दिया, इसे चढ़ा के रखा है। मदारी कहीं का। जिह्वा को लगाम दो, दुष्ट प्राणी। बहुत हो गया रामू। रामू काका, तुम जाओ यहाँ से। मूर्ख, नामकूल, खोते दा पुत्र, सूर्य बाचा, हलकट एंड मोर ओवर स्वाइन। अभी जाके साहब जी को बताता हूं।
साहब जी कहाँ हैं? रामू काका, दादाजी होटल में रहेंगे। होटल में रहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अपसेट है ना। अपसेट है? हाँ। रात भर आएंगे नहीं? नहीं, आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल सुबह। सुबह आएंगे? तब तक ये लंबे बाल वाला बंदर डुगडुगी बजाएगा क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या समझती है तुम? प्लीज 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 दीदी मत लड़ो, प्लीज मत लड़ो। एक तरकीब है, हम लोग तीनों मिलकर अंदर जाते हैं, ठीक है? हाँ, हम तीनों नहीं, होल फैमिली गोइंग टू अंडर। होल फैमिली गोइंग टू अंदर। और वो तीनों मुर्दा ढूंढने गए वो? तो क्या हुआ, जब सब आ जाएंगे देन होल आर गोइंग टू अंदर। गुड मॉर्निंग लेडीज, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। साहब को केसर का दूध देने गया था ना, पिए बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम साहब जी को दूध देने गए थे? ये देखो, बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके, बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रख लो। चोर, तुमने ये चोरी की है? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, ही इज डेफिनेटली डेड। मैं जानती हूँ, पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। झूठ बोल रहे हो। लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चोर। साली बार डांसर, औकात पे उतर गई। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। ओह माय गॉड, तुम कॉलिंग कॉप्स? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? नो, जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है जाहिल। रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका जी, इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी, आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एल के घर पे ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी? तू कान के नीचे। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? कौन से? कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एल के कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे। शराब, ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए साहब की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है? तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देती। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी, अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? अरे कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही है, उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। नथिंग इन कंपैरिजन टू योर एडवांटेज। यू सी, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो,
आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand? A few thousand shares, huh? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं? बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? सब्जी से ना, थोड़ा हटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचना है भाई? ओ, लाश। बस हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? ये कोई मामूली लाश नहीं है ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है, पर ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है। रामू, बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ये गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर, तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक कर देते। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांगिए। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टचित सर्वंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। अरे फोटो आ गए, जरा मैं भी तो देखूं। ये कितनी अच्छी है ना? बल्ले चले, क्या बात है। ओए, ये तो सबूत है हमारे मजबूत रिश्ते की शुरुआत का। भाई ये तस्वीर तो मैं ही रखूंगा। आप लेके जाइए, मैं दूसरी बनवा लूंगा। जी। समधी जी। हाँ जी, बैठिए। हाँ, बैठिए समधी जी। समधी जी, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ जी, कहिए। क्या है, जितने पैसे मैं लाया था ना, वो सारे खर्च हो चुके हैं। आप जानते हैं ये होटल का डेकोरेशन, डांसर्स और खाने पीने में, इसलिए ये 2 दिन मेरी हालत बहुत पतली है, क्योंकि कल परसों बैंक हॉलीडे भी है ना। इसलिए सोमवार सुबह तक आपको वो सारे पैसे दे दूंगा जो हमारे बीच में तय हुआ था। ओ जी, कोई गल नहीं समझी जी, जब आए तब दे देना जी, ठीक है। जरा इधर आना, मुझे बात करनी है। तुमने ऐसे क्यों कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? शादी के बाद भी ऐसे ही बहाने मारते फिरेगा तो भीख मांगते फिरना उसके सामने। तो इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें नहीं है, मुझे है, और मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। क्यों? मुझे चूड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, वरना मैं कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम, 1 कॉफी प्लीज। अरे कुछ नहीं चाहिए यार। देखो, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। जाओ, मांग के लेकर आ जाओ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मिस्टर चड्डा कौन है? कोई उनसे मिलने आया है? वो वहां खड़े हैं ना, जिन्होंने सफेद शेरवानी पहनी है। 5 लाख तो हो तो अच्छा रहेगा। अचानक जरूरत पड़ गई मुझे। करता हूँ मैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। अच्छा,
जरा हो सके उतना जल्दी जी। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। आप मिस्टर चड्डा हैं? हाँ क्यों? आपसे मिलने कोई आया है वहाँ पर। 5 लाख इंतजाम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कल सुबह तक वक्त चाहिए। ये रहे। हाँ जी। तुम चड्डा हो? नहीं। क्यों? यहाँ पे चड्डा नाम का कोई आदमी है तुम्हारे साथ? नहीं। क्यों? उसके नाम पे अरेस्ट वारंट है चेक केस के सिलसिले में। उसके चेक जितनी जल्दी जाते हैं उससे 3 गुना जल्दी वापस आते हैं। अच्छा। 1 नहीं 9 केसेस हैं। कहाँ है वो? नहीं आए नहीं नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? उसके नाम पे रूम बुक है यहाँ पे। रूम है उसका नाम का ही रूम है। वो आया नहीं है, वो नहीं आया। वो हमारे रिश्तेदार है, एक रिश्तेदार है। तुमको शर्म नहीं आती? इतना कमीना आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है? जैसे ही वो आए तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा। 1 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ। शोभराज को पकड़ना भी इतना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल नहीं? शोभराज मुश्किल नहीं। आप अपना पता बता दीजिए, वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नहीं मैं यहीं पे कमरा ले रहा हूँ। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो उसके बाप को उसकी लाश तक नहीं मिलेगी अंतिम क्रिया करने के लिए। नहीं मैं बता दूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है। क्या हुआ? अरे मेरे रिश्तेदार पकड़ने शादी में आए ना, पकड़ लिया मुझे। शादी में आए। लेकिन वो तो बाप और लाश के बारे में बात कर रहा था। हाँ क्या है, कल उनका बाप सूली पे चढ़ के मर गया तो छेद हो गया। तो पूछ रहे थे छेद वाली लाश कहाँ जलाते। मेरे पैसे किधर हैं? पैसे वो परमजीत सिंह लांबा दे देंगे। वो कौन है? मेरे जीजाजी हैं। क्या? इंडियन एम्बेसडर हैं। आप जानते नहीं, हमारे घर में बड़े परम पूजनीय हैं। जी। इसी होटल में हैं। अच्छा। 4017 में कल सुबह आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैसे। 4017? 4017। Thank you. Tell me what you want. Tell me what you like. Tell me what you need. Give me some love. Thank you. इतनी देर क्यों लगा दी? अरे वो पुलिस का बैलो साला फिर से यहाँ आ गया है, तो किसी तरह बच के आया हूँ मैं। ये शादी हो जाए तब तक, दहेज के पैसे आ जाए तब तक मुझे जमानत के कागजात तैयार कराने पड़ेंगे। किसी वकील का इंतजाम करना पड़ेगा मुझे। मेरे पैसों का क्या हुआ? वही हो गया जी, हो गया है। वो तुम लांबा अंकल को जानती हो? नहीं। अरे अपने समधी जी के जीजा जी हैं, वो खुद आकर तुम्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, मैं अभी जाकर किसी वकील से बात करता हूँ। वो रही मनप्रीत। मैं मामू के आदमी को ढूंढ के आता हूँ, तब तक तुम एक काम करो, तुम उसे किसी भी तरह समझाकर बाहर लेके आओ। मैं बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ। और सुनो, कोई देखे नहीं और सुनना भी नहीं चाहिए। ओके? चलो तू भी नाच। और हनीमून कहाँ? मैं अपने हनीमून के लिए हांगकांग जा रहा हूँ यार। और फिर अच्छा तो पटाखा लगे हो। डटी। अरे ये बता, ये परमजीत लांबा कौन है? कौन लंबा कौन छोटा मुझे क्या पता। इस वक्त तो हम दोनों खतरे में हैं। क्यों? कक्कड़ की बेटी अंजलि यहाँ आई है। वो यहाँ क्या कर रही है? मुझे क्या मालूम। वो मेरे मंगेतर के कान में कुछ गुनगुना रही थी, उसके बाद उसको साथ में लेके चली गई। ओए कंगाली में आटा गिला। देखो डड्डी, अगर बेटी आई तो बाप भी जरूर आया होगा साथ में। इससे पहले कि वो मेरी शादी तोड़ा दे, क्यों नहीं हमें उनके साथ समझौता करके उनके पैसे वापस कर देते। कहाँ है वो? चलो मैं बताता हूँ। आ जाओ। इधर आ गया। वो बेवकूफ के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, साला शोर मचा देगा। उसकी बेटी को समझा देते, बाद में निपटा देते। ओके? एक डबल विस्की विद सोडा। आपको कहीं देखा है? नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है?
I'm sorry. अभी तो बाहर आई थी, कहाँ चली गई? हाय, आई एम अनु चोपड़ा। मेरे नाम का रूम बुक है। Just a moment. Can you also tell me the room number of Mr. Hira Purwala, please? Wait a minute. There's a courier for 8013. यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है. This is for you, sir. And could you please sign here? This key is not working. Let me replace it for you. Hi. Hi, दोपहर. सुबेर. दोपहर. अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। नोनी बेटा, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं। चलो 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 जल्दी। वो दिखती कैसी है? दिखती है, लाल ड्रेस पहनी और जैसी लगी है। तुझे मैं ढूंढता हूँ। गोरी गोरी लाल रे, गोरी गोरी लाल 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 गोरी 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 साला रास्ते में बैठ के खाना खाता है कौन है? When them see me come in a dance hall, when them see me come in a dance hall, them no know where I'm on the ground for me and the DJ top of the line now all the masses. सूर्य, हाँ अनु बोल। मैंने यहाँ पूछा है, वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई हीरापुर वाला नहीं है। अरे जरूर उसने कोई दूसरा नाम रखा होगा, तुम फिक्र मत करो। या तो वो किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे या खुद ही आ जाएंगे। जरूरत उनको है अनु, हमें नहीं। ठीक है ना? ओके। रुको, मैं आ रही हूँ। समधी जी, इतने क्या कर रहा है? किसका कमरा है? एक दादी माँ है मेरी। आपकी दादी माँ? कौन सी दादी माँ? पंजाब से आई है, चटनी है। खत्री खानदान से ताल्लुक रखती है। खत्री खानदान से? फिर तो इनको मिलना ही पड़ेगा। ना ना ना, क्यों? सोई है, बुढ़िया है ना बेचारी, थक गई है, पंजाब से आई है, सो गई है, इसमें दरवाजा भी नहीं थपथपाता। मैं जब उठेगी आपको मिला दूंगा, गले मिला दूंगा, चाय पिला दूंगा, पकौड़े खिला दूंगा साथ में। ठीक है जी? तो फिर आप इतने क्यों चक मार रहे हैं? चलो संगीत पे चलते हैं। आप चलो, आपको हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाते हैं। आइए, आप चलो जी। हेलो, कोई है? कौन है? खाना टेबल पर रखो और चले जाओ। मैं नोनी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे थोड़ी देर बाद आना, मैं नहा रही हूँ। तुमने बोला था कि तुम गर्भवती हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। देखो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज यहाँ से चली जाइए, मेरी शादी मत उड़वाइए प्लीज। सारे धोखेबाज, बाहर निकल, बाहर निकल। मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो। हाँ? शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद पता चला मेरी बेटी घर में बैठी है और तुम बाहर जाके मुंह मार रहे हो। ससुर जी के बच्चे, पहले लड़की को गर्भवती बनाता है और पैसों से उसका मुंह बंद करता है, वो भी ऐसी औरत का। क्या आया पुत्र? तू भी सुन, तेरे बेटे की काम क्रीड़ा। अरे उस कमरे में एक लड़की है, उसे पहले गर्भवती बनाया और उस मामले को रफा दफा करने के लिए उससे पैसे दे रहा है। ये तो भगवान की कृपा है मुझ पे कि इसे रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अजी गलत बात है, गलत बात है। मैं आपको सच्ची सच्ची बात
अरे कौन सी सच्चाई बताओगे? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जी ठीक देखा है। क्या वो पेट से है इसलिए तो शादी नहीं हो सकती? मतलब तुम्हारे जानते हुए सब कुछ हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ पैसे दे सकते हैं, थोड़ी बहुत सौदेबाजी करके। मैं शर्म नहीं आती कमीने? तुम्हारे बेटे के ऐसी औरत के साथ संबंध है? क्या हुआ? क्या बात है? यहाँ जो कुछ भी हुआ है किसी को बताने लायक नहीं है। सच्चाई जाने समझे बगैर इतना उछलिए मत समझे जी। आप जितना समझते उतनी बुरी नहीं है। वो भी आपकी तरह वो भी अच्छे खानदान की है जी। मैं तो जानता ही नहीं ये लड़की है कौन। बेटे तरकीब नहीं चलने वाली है, सब सच महंगा हो गया है। सुनिए देखिए, मैं पैसे देके पूरा मामला निपटा दूंगा और आप औरत क्या कर रही है यहाँ पे? अपने अपने कमरे में चले जाइए। ये मर्दाना बात है, आप लोग सुलझा नहीं। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। इनको भी तो सच्चाई का पता चले। डड्डी मैं सच कह रहा हूँ, इसको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं यार, पैसे मेरे, मैं चुका रहा हूँ, तेरे को क्या तकलीफ है? चुप कर यार। बंद करो बाप बेटों का नाटक। मैं जानता हूँ तुम दोनों को खाता इसी बैंक में। समझे जी, गंदी गंदी बातें ना करो। मैंने देखा है तुम्हें इसका दरवाजा खटखटाते हुए। मुझे क्या बोला था? मेरी दादी माँ है, जटनी है, खत्तरी खानदान की दादी माँ है तेरी है। मैं तुम लोगों को पहले से बोल रहा था ये एक नंबर का कमीना झूठा आदमी है। तुम तो सब लोग मुझे ही कोसते रहे। तो सी चुप करो ठरकी कहीं का है? अला मेरी बीवी हाथ न लगी तो लंगोट बांध के मेरे पीछे पड़ गया तू। बंद करो सब लोग बकवास, नहीं तो एक साथ सबकी जुबान खींच लूंगा मैं। 10-12 बच्चे नहीं है मेरे, ये इकलौती संतान है मेरी। तो क्या मेरी गलती है? नहीं, सारी गलतियां मेरी हैं। कुछ भी हो जाए ये शादी हरगिज नहीं होगी। अच्छा कैसे नहीं होगी जी? है हमारी भी इज्जत है। हाँ देखी तुम्हारी इज्जत। अब ऊपर से भगवान भी आकर बोले ना तो भी ये शादी नहीं होगी। तुम क्यों ऐसे लोगों के मुंह लग रहे हो भैया, जिन लोगों के संस्कार ही नहीं है? ओए बल्ले बल्ले, मैंने देखे तेरे पति के संस्कार, मैं दिखाऊं अपने संस्कार दिखाऊं मैं? तुम क्यों इसके मुंह लग रही हो? काफी सारी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं। प्लीज डोंट मेक नॉइस। चुप करे मैनेजर, ये शादी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं और ये होटल भी छोड़ के जा रहे हैं और इसके बाद जो कोई भी यहाँ ठहरेगा बिल उससे वसूलना। कंजर, ये शादी तो होकर ही रहेगी। उसके लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़े तो वो भी करा लूंगा, लेकिन शादी करके रहूंगा। किडनैप करेगा तुम? हो गई शांति, हो गई। चल पड़ना यहाँ से साला।